ट्वेल्थ के क्लास में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग सर्किट बनाना सीख रहे थे। हमने एक एग्जाम्पल भी दिखाया था जिसको मैंने दो तरीके से, एक ट्रेडिशनल मेथड मैंने कहा था वो लंबा है, और एक सीरीज और पैरेलल पहचान कर बनाने का। आइए आज हम दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। कुछ सवाल से बना के दिखाएंगे ताकि आप बना सके। और ये बता दूं मैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा चैप्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पहले का जितना चैप्टर है, सारा चैप्टर का प्रॉब्लम बना सकते हैं आप एमकेडीबी किताब में, या फिर ये जो आपके एनसीईआरटी है तो उसको बना सकते हैं आप। मतलब पूरा एनसीईआरटी में 2 चैप्टर में है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सेकंड चैप्टर भी पूरा बना सकते हैं। जिसको जो बनाना है बनाइए। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसको मैं भी जवाब भी दिया हूँ, और कई लोगों को जवाब नहीं भी दिया हूँ, वो भी मैं भेज दूंगा थोड़ी जो ही मुझे वक्त मिलेगा। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, पहला चॉइस, यहाँ देखिए पहले फिगर बना लेता हूँ फिर लिखूंगा। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है। मान लीजिए सारा कैपेसिटेंस सी 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 और सी कहेगा बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी। दूसरा में कहेगा बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी। ये कैसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये ब्लू कलर से देख रहे हैं, हमारा अभी क्वेश्चन है, ये इतना क्वेश्चन है। अब इसमें जो मैं फिगर में चीज लाऊंगा वो सॉल्व करने के चक्कर में। तो आइए देखिए, हमको ए और बी में निकालना, ए और सी में निकालना पहले। तो क्या करेंगे हम, ए और सी के बीच में एक बैटरी लगा देंगे। कोई जोड़ने का बैटरी दिखाइए ही, अभी चूंकि सिखा रहा हूं इसलिए दिखाता हूं। ए और ये सी, 2 छोर हुआ, सी है ना, ए और सी। एक छोर ए से मान लीजिए इधर, और एक छोर इधर। ऐसे होगा, समझिए, मैं इधर मिटा दूंगा। ऐसे होगा, बैटरी का प्लस छोर होगा, ऐसे बैटरी का माइनस छोर होगा, ऐसे जुड़ा होगा। तो इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, फिगर कट रहा है इसलिए समझिए कि यहाँ से चार्ज क्यू निकला, वो चार्ज क्यू यहाँ से अंदर जा रहा होगा, और ये चार्ज वापस इधर से क्यू पहुंचना चाहिए, यहाँ से वापस बैटरी में क्यू आना चाहिए। तो इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, बंद में समझ ली कि हम इधर से क्यू जा रहा है, इधर से क्यू निकालना चाहिए। क्योंकि ए और सी में निकाल रहे हैं, पहले हम पहला पार्ट बना रहे हैं, ए नंबर। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मिटा के जगह खाली कर लेते हैं। ए से जितना चार्ज जा रहा है उतना सी से बाहर आना चाहिए। अब देखिए, ये क्यू चार्ज यहां से गौर से देखिए आप, यहां से आगे एक सी है और एक सी है, 2 कैपेसिटर है, तब इस पॉइंट सी पर पहुंचेगा। इधर से भी एक कैपेसिटर सी है और एक कैपेसिटर सी है, इस दोनों से पार करके पॉइंट से पहुंचेगा। सेम कैपेसिटेंस है इस रास्ते में, उतना ही सेम इस रास्ते में भी है। दोनों रास्ते से सेम है, तो चार्ज हम पहले ही पूछ गए, आधा आधा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर सेम नहीं होता, मान लीजिए कि इसका मान C1 होता, इसका C2, इसका C3, C4 अलग अलग, तो हम अलग अलग चार्ज देते। इधर मान लीजिए हम Q1 भेजते, इधर Q माइनस Q1 भेजते। हमारी बात को समझ रहे हैं? ये Q चार्ज आ रहा है, ये रास्ता और ये रास्ता सेम है, इसलिए हमने इस Q को आधा आधा Q/2 में बांट दिया। लेकिन अगर यहीं पर ये C1 C2 होता, ये C3 C4 होता, तो इससे चार्ज अगर Q1 जाता, इधर से Q माइनस Q1 जाता, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटेंस होता, तो हम बराबर बराबर नहीं बांट सकते थे। यहाँ बराबर बराबर क्यों बांटे, ये समझे ना। अब देखिए, ये Q/2 यहाँ पर ये प्लस प्लेट हो जाएगा, ये माइनस प्लेट हो जाएगा। यही चार्ज क्यों यहाँ से Q/2 चला, Q/2 चला, ये प्लस प्लेट हो जाएगा, ये माइनस प्लेट हो जाएगा, Q/2 चला।
यहाँ पहुंचे Q/2, इधर से भी Q/2 चला, ये प्लस प्लेट हो जाएगा, और यहां से Q/2 चला, इस रास्ते पर ऐसे ही जाएगा ना, प्लस हो गया, और ये Q/2 यहां से आया, Q/2 कर Q1। यहाँ पर कितने अननोन चार्ज है? ये चार्ज Q तो बैटरी दिया था, ये चार्ज Q कौन दिया था? बैटरी, और ये दो भागों बढ़ गया। तो यहाँ पर भी तो Q/2, यानी Q जान जाएंगे तो Q/2 जान जाएंगे, Q अगर जान जाए तो Q/2 जान गए। इसका मतलब यहाँ पर कोई अननोन चार्ज नहीं है, तो कोई लूप बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई लूप बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर अभी टेक्निक से बना के दिखा रहे हैं, अभी वो स्टेप से नहीं, टेक्निक से। तो Q/2 जा रहा है, जो चार्ज इस C से जा रहा है वही चार्ज इस C से भी जा रहा है, जो चार्ज इस C से जा रहा है वही चार्ज इस C से भी जा रहा है, तो दोनों से सेम चार्ज जा रहा है। तो बताइए ये दोनों कैपेसिटर किसमें हो गया? सेम चार्ज जाने पर क्या होता है? सीरीजिंग हो जाता है, यानी सीरीजिंग हो गया, सीरीज। अच्छा, ये Q/2 जो इससे जा रहा है वही Q/2 इससे भी जा रहा है, ये दोनों किसमें हो गया? देख रहे हैं? और दो कैपेसिटर समान कैपेसिटेंस से अगर सीरीज में हो तो दोनों आधा हो जाता है। किस तरीका से हम सिखाए होंगे? C इक्विवेलेंट बराबर C1 इंटू C2 बट्टा C1 प्लस C2, तो ये भी C है, ये भी C है, तो C इंटू C बाई C प्लस C, सॉल्व करिए, C/2 होगा। यानी दोनों मिले कितना बन गया? C/2। ये दोनों मिले कितना बन गया? C/2। अब हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, यानी ये जो पूरा फिगर है कैसा हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये छोर हमारा A है, और ये जो C था इसको मैं यहां दिखा देता हूं, ये और इसी C को यहां दिखा देता हूं। A से C के बीच में एक तरफ दोनों मिलकर C/2 हो गया, यानी एक तरफ A से C के बीच में एक तरफ C/2 हो गया। देख रहे हैं? ऐसा हो गया। और नीचे देखिए A और C के बीच में इस तरफ दोनों मिलकर कितना हो गया? C/2। आप गौर से देखिए, तो ये फिगर हमारा वैसा हो गया। अब A से C तक आप इस रास्ते से चलिए तो VA माइनस VC निकलेगा, VA माइनस VC इस रास्ते से चलिएगा तब आएगा, और वही VA माइनस VC इस रास्ते से जाएगा। ये मत देखिए क्या है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि A से C तक इस रास्ते से चल रहे हैं तो VA माइनस VC निकल रहा है, और इस रास्ते से VA माइनस VC इस रास्ते से निकल रहा है, यानी दोनों किस में हो गया? दोनों जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस VC, इस कैपेसिटर इस रास्ते से भी इस रास्ते से भी, दोनों हो गया पैरेलल में। कैसे मुझे पैरेलल? फोटो देखिए, फिगर देखिए, नहीं, VA माइनस VC इस रास्ते से चल रहे हैं, यानी इस कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर हो, कुछ भी इसका मान हो, इस कैपेसिटर कुछ भी मान हो, VA माइनस VC दे रहा है, इधर से VA माइनस VC दे रहा है, पैरेलल। अब पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी C/2 प्लस C/2, यानी क्या हो गया? दोनों का C बन गया, यानी A और C के बीच में, इस परस्पर के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो C। ये मैंने टेक्निक से बताया है, मैंने उस स्टेप को फॉलो नहीं किया। आपके पास सर ये चार सब डिस्ट्रीब्यूट किए, ये जरूरत नहीं था, ये तो आपको सिखाने के लिए। देखो जो ये चार Q/2 जा रहा है वो Q/2 जा रहा है, तो देख के हम बुझ जाते हैं कि जो चार ऐसे जाएगा वो इससे भी जाएगा, इसलिए दोनों सीरीज में होगा। ऐसे ही देख के बुझा, पर आपको सिखाने के लिए। अगर आप इसी चीज को स्टेप से बनाइएगा, सेकेंड मेथड देखिए, अगर आप स्टेप से बनाइएगा तो यहां देखिए बैटरी Q चार्ज दे रहा है, Q के अलावा कोई Q1 वगैरह कुछ है नहीं, वही Q आधा आधा बढ़ गया है, कोई लूप बनाने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जो किया हुआ है, पहला स्टेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। दूसरा स्टेप में कोई लूप बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे A से C तक पहुंच जाएगी VA माइनस VC। VA माइनस VC क्या होगा? चलिए A से C तक ऐसे चलिए, चाहे ऐसे चलिए, बराबर ही आएगा। तो क्या होगा? इसका जो V होगा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है? Q/C। इसका Q कितना इस पर चार्ज है? Q/2 अब Q/2 इस पर अब C, अब प्लस इसमें भी ना इस पर चार्ज कितना? Q/2 डिवाइडेड बाई C। ये दोनों कैपेसिटर को पार करके हम पहुंच गए, यानी क्या हो गया? Q
बाय 2c प्लस क्यू बाई 2c इक्वल टू क्यू बाई सी। चार्ज बैटरी कितना दिया? क्यू, और डिवाइड ऑपरेशन में क्या है? क्यू बाई सी। क्यू से क्यू कट जाएगा, सी आ गया। देख रहे हैं? तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, लूप बनाया, तो लूप यहाँ जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि जो चार्ज जा रहा है उसके अलावा कोई दूसरा अननोन है ही नहीं जो बैटरी से आ रहा है, उसके अलावा तो कोई लूप बनाने की जरूरत नहीं। तो उस स्टेप को जंप करके सीधे पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। पकड़िएगा आप उस स्टेप जो कल लिखा है, पिछले क्लास में लिखा है। बी नंबर देखिए, ए और डी के बीच में इस फिगर को एक बार बनाना पड़ेगा फिर से हमको। यहाँ हमारा ए है और ये डी है, ईश्वर से देख रहे हैं ना, यहाँ बी है, सारा क्वेश्चन सी सी है। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा तरीका, चार्ज क्यों यहाँ से एंट्री मारा, यहाँ से क्यों निकालना चाहिए? देखिए होता कि नहीं, क्या इस रास्ते से चलेगा तो इस रास्ते से सी 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 तीन कैपेसिटर आया आपको, इधर से एक ही कैपेसिटर सी है। क्या ये दोनों रास्ता सेम है? मुझे तो सेम नहीं लग रहा है क्योंकि इधर से तीन कैपेसिटर है और इधर से सी है, दोनों रास्ते अलग अलग है, तो अलग अलग चार्ज आएगा। अगर मान लीजिए इधर मैं Q1 भेजता हूं तो जो बच गया Q माइनस Q1 वो इधर जाएगा, यहाँ Q माइनस Q1 पहुंचेगा, इधर से Q1 होते हुए घूमते हुए Q1 यहाँ पहुंचेगा। देखिए इस तीनों से सेम चार्ज गया, इस बार इस तीनों से सेम चार्ज गया। इस केस में जब ए और डी के बीच में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा था, यहाँ ए और सी के बीच में काम कर रहे थे, यहाँ ए और डी के बीच में काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में ये तीनों किसमें हो गया? सीरीज में, सीरीज में हो गया। बात समझ रहे हैं? तीनों किसमें हो गया? सीरीज में हो गया। तीनों सीरीज में हो गया तो इस तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा? तीनों मिलाकर यहाँ दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। क्या हो जाएगा? C 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/C। वो जोड़ दिए तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? C/3, यानी तीनों मिलकर बन गया C/3। अब हमारा फिगर कैसा हो जाएगा? ये फिगर कैसा हो जाएगा? ये हमारा A छोर है, ये हमारा D छोर है, A और D के बीच में ये तीनों में क्या बन गया? C/3। और इधर से क्या है? C। अब देखिए ये दोनों जो है, दोनों आप तो चित्र में देख कर कह रहे हैं पैरेलल, फिर मैं बार बार सिखाता हूँ ऐसे पैरेलल मत समझिएगा। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, अभी तुम लोग एकदम स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा कई सारा क्वेश्चन आएगा ना, ये सब देखकर आप नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे पकड़िए, ए से डी तक चलने का ये रास्ता, यानी C/3 कैपेसिटर से भी चलेंगे ऐसे, तब भी हमको VA माइनस VD निकले, और इस C से चलेंगे तब भी हमको VA माइनस VD आएगा। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो दोनों पैरेलल में हो गए। दोनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल, अब पैरेलल में है तो दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हमारे पास C1 प्लस C2, यानी ऊपर वाला क्या है? C/3 प्लस, यानी 4C/3, 4C/3। देख रहे हैं? आप ये ऐसा उस तरीका से बताइए, स्टेप 1 स्टेप 2 वाला जो बताए थे मेथड, उससे भी बता देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अभी जो बताया था तो आइए उसी को अभी स्टेप 1 स्टेप 2 के सहारे ए से डी के बीच बना के दिखाते हैं आपको। हमारा ए था, बीच का हमारा डी था। देखिए सारा कैप्शन CC था। अगर यहां से देखिए चार्ज क्यू एंट्री मारा तो इधर एक अलग रास्ता है, इधर एक अलग रास्ता है, सेम तो नहीं दिख रहा है। C 3 को C, इसमें को C। मान लीजिए इधर Q1 गया, इधर कितना बच गया? Q माइनस Q।
यहां से Q-Q1 पहुंचा, यहां से Q1 होते हुए, यहां से Q1 होते हुए Q1, यहां से Q1 आया। एक Q1 और Q-Q मिलकर फिर से Q1 गया, जितना गया उतना वापस आ गया। एक छोर से जितना एंट्री मारा, दूसरे छोर से उतना वापस आ गया। अब देखिए यहां पर बैटरी कितना चार्ज दे रहा था, Q, और इसमें Q के अलावा एक Q1 है, यानी एक वो अननोन है। तो एक लूप बनाएंगे, ये लूप बना लिया, हम ऐसे मान ली, कैसे ही मान सकते हैं, यानी यहां से चलकर शुरू करेंगे, घूम करके वापस यहीं आएंगे। तो लूप लॉ क्या कहता है, एक क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो ये देखिए, यूजिंग लूप लॉ, यूजिंग लूप लॉ क्या होता है, शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले सामने में इधर से चार्ज जा रहा है, यानी प्लस प्लेट होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ऊपर वाला यहाँ प्लस है, इसमें चार्ज इधर से आ रहा है ना, चार्ज इधर से जा रहा है, ये प्लस होगा, इधर वाला माइनस होगा। चलिए शुरू करिए, क्या लिखिएगा, Q1/C, आगे बढ़िए, क्या लिखिएगा, Q1/C, अच्छा लिखिएगा Q1/C। ये प्लस क्यों हो रहा था, क्योंकि सामने प्लस प्लेट है, इसलिए प्लस Q1/C, प्लस Q1/C, प्लस Q1/C। लेकिन यहाँ के बाद आप इधर आ रहे हैं, तो सामने में यहाँ से आप ऐसे घूमते हुए यहाँ से इधर आ रहे हैं, इधर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो सामने माइनस है, इसलिए माइनस। चार्ज कितना है, Q-Q1/C, जी सॉल्व कर दीजिए। Q1 + Q1 + Q1 - Q, अब माइनस माइनस प्लस Q1 इक्वल टू 1 2 3 4, 4Q1 - Q इक्वल टू 0, यानी Q1 इक्वल टू Q1। देखिए पहला स्टेप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, पूरा हो गया। लूप लॉ लगा लीजिए, लूप लॉ लगा लीजिए। लूप लॉ लगाने के बाद अननोन चार्ज में रिलेशन, यानी Q1 और Q में रिलेशन आ गया। Q1 अननोन है, बैटरी से Q आ रहा है, तो रिलेशन निकालिए उसमें। अब अगला स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, VA - VD। ए से डी तक ऐसे आइए, चाहे ऐसे, कैसे जा सकते हैं। अभी हम ऐसे ही आते हैं, क्योंकि जोड़ने में मुझे सुविधाजनक होगा। Q1/C + Q1/C + Q1/C कितना हो गया, 3Q1/C। अब Q1 का मान डाल दीजिए, Q1 कितना है, Q/4, यानी 3Q1 का मान है Q/4/C, 3Q/4। ठीक है, आप ऐसा VA - VD ऐसे निकालिए, ऐसे देखिए VA - VD क्या होगा, ऐसे Q - Q1/C, देख रहे हैं, Q और माइनस Q1 है हमारा Q/4/C, 4 में से यह घटाइएगा 3Q/4। देखिए तो वही क्या गया, VA - VD, किसी एक से निकालिए। ये सब हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके मन में कोई शंका भ्रम नहीं रहे, आप सीख ले अच्छे से। अब अंतिम स्टेप सिविल क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी कितना चार्ज दे रहा है, Q, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 3Q/4C कर दिया, यानी 4C/3। देखा, अभी आपने देखा था उस तरीका से। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। उस तरीका में क्या सोच रहे थे, सेम चार्ज आ रहा है तीनों से, तीनों हो गया सीरीज में, फिर एक फिगर बना लिया। उसके बाद फिर देखिए कि VA - VD दोनों रास्ते से बराबर था, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो पैरेलल में लगा दिया। पकड़ रहे हैं, और मैं बना दिखाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्या है इसमें, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C। ऐसा कर देते हैं, ऐसे A नंबर में A एंड C और B नंबर में A एंड D। आइए देखते हैं, बनाना शुरू करें। A और C में, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं
ब्लैक कलर से इसको थोड़ा छेड़छाड़ अलग बना ही लेता हूँ, चलो अलग बना लेता हूँ। ए छोड़ के ए और सी पहला नंबर बना रहा हूं, ए एंड सी। तो ये ए को थोड़ा सा इधर कर लिख लिया, ए और ये सी, सी। हम स्टेप 1 स्टेप 2 हर बार नहीं बनाते हैं, मैंने 2 एग्जांपल दिखाया, इस तरह से आप इसको करके देखिएगा अपना। अभी हम शॉर्ट टेक्निक, क्योंकि शॉर्ट टेक्निक उसको बनाना ज्यादा अच्छा है, जब नहीं समझ में आएगा तो अंत में तरीका लगाएंगे स्टेप 1 स्टेप 2। यहां से सोचिए गौर से, जो चार्ज इस रास्ते से चलेगा, जो चार्ज इस रास्ते से चलेगा, चार्ज लिखने का दिखाने का जरूरत तो नहीं है हमको, इसे टेक्निक को बनाने में हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत तो नहीं है। सोचते हैं जो चार्ज पर इस रास्ते में चल दिया वही चार्ज इससे भी चलेगा यहां पहुंचने के लिए, यहां तक कोई रास्ता है। जो चार्ज इससे वो चार्ज इससे, दोनों किसमें हो गया, सीरीज में। किसमें हो गया, सीरीज में। सीरीज में अब दो सेम सीसी सीरीज में हो तो क्या हो जाता है, C/2, यानी दोनों मिलकर C/2। अच्छा, जो चार्ज इस बीच वाला चल दिया इसी से वो इसी से जाएगा, दोनों मिलकर C/2। जो इससे चल दिया वो इससे भी जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या जाएगा, C/2। देखा है? तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। कैसे समझे, समझ में आया? अब कैसा फोटो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फिगर, यहां बना देता हूं। ये हमारा देखिए, ये ए है, ये छोर हमारा इधर सी है। देखिए इसमें एक ऊपर वाला आइए, ऊपर वाला दोनों सी और सी सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, C/2। ये सी और सी सीरीज में क्या होगा, C/2। बीच वाला, नीचे वाला देखिए, सी और सी में क्या हो जाएगा, C/2। अब देखिए ए से सी तक आप इस रास्ते से पहुंचिए, चाहे इस बीच से पहुंचिए, कैसे पहुंचिए, इस तीनों रास्ते से क्या होगा, पैरेलल। इसीलिए क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, 3C/2। देख रहे हैं, अच्छा लगा? और ए और डी क्यों छोड़ा दिखाते हैं, ए और डी क्यों, इसे मैं ऐसे घेर देता हूं, बी नंबर फिगर बना लेता हूं पहले। अब देखिए यहां से गौर करिए, चार्ज कुछ एंट्री किया, वैसे तो कह सकते कि इस रास्ते में जो चार्ज चला जाएगा, इस रास्ते में ऊपर वाला में, वही चार्ज इससे भी जाएगा, यानी दोनों से सेम चार्ज आएगा। क्या कर रहे हैं बात, जो चार्ज यहां से एंट्री मारा वही चार्ज यहां से भी जाएगा, यानी ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में। सीरीज में सी और सी सीरीज का बन जाएगा C/2 आधा। तो जो चार्ज इसमें एंट्री मारे बीच वाला में, दोनों से जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C/2। देख रहे हैं? आप कहेंगे सर इधर से जाएगा, वो भी तो जाएगा। अरे भाई आपको यहां निकलना है, यहां चार्ज जाके यहां से निकल जाएगा, इधर क्यों जाएगा, नहीं समझे?
हम क्या बोले, जो चार्ज यहाँ से जाएगा इस रास्ते से, वो तो यहाँ से तो इधर निकलेगा, वो इधर क्यों जाएगा, क्योंकि आना तो यहाँ है फाइनल डेस्टिनेशन। इसका मतलब अभी आपको केवल यही दो समझ में आया। वैसे मुझे तो ऐसे ही देख करके सारा समझ में आ जाता, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, आपको इतना समझ में आया। चलिए अगला फिगर कैसा होगा। ये हमारा ए छोर है, ये सी है, या डी है, ये दोनों मिलकर एक बन गया है। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, C/2। यहाँ इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट दोनों मिलकर। ये बीच वाला दोनों देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, और बीच वाला जो है, ये बीच वाला दोनों C और C C/2 बन गया है। उसको भी मैं यहाँ से देखिए C/2 एक बन गया है। और यहाँ के बाद नीचे C है, पकड़िए। अगर इस जगह का नाम क्या है, C पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम क्या है, C है, इस पॉइंट का नाम क्या है, C है। सोचिए तो VA माइनस VC इधर से निकालिए, अच्छा VA माइनस VC इधर से निकालिए, सेम है। दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस समान हो गया ना, VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस। आपके ऐसे भी तो हो गया। अरे आपको ऐसे यहाँ के बाद यहाँ डी पर आ जाना है, तो आप यहाँ क्यों जाइएगा, इसलिए इधर से नहीं जा सकते आप। तो दोनों सीरीज पैरेलल में क्या होता है, C/2 प्लस C/2 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब कैसा फिगर हो जाएगा, और ये क्या हो गया, C हो गया, और ये C, ये दोनों मिलकर C बन गया है यहाँ, और ये वाला C यहाँ है। अब सोचिए, जो चार्ज यहां से एंट्री मारा इस रास्ते से होते हुए, यानी जो इससे जाएगा इस से, वो इससे भी जाएगा, दोनों कैपेसिटर से सेम चार्ज जाएगा, दोनों किसमें हो गया, सीरीज में। तो दोनों सीरीज में क्या हो जाएगा, C और C/2। अब कैसा हो जाएगा फिगर हमारा, C है, D है, ये A है, ऊपर में हो गया C/2। अब सोचिए A से D तक आप VA माइनस VD इस रास्ते चलिए, ऊपर वाला से, या इससे चलिए, सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों किसमें हो गया, पैरेलल। जिससे करंट क्या होगा, C प्लस C/2 यानी 3C/2। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन देखिए, M है और ये छोर N है, तो C क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। M और N के बीच में निकालिए, कैसे बनाएंगे आप। अब देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, क्या इसको आप देखकर सीरीज पैरेलल आपको तो लगता होगा तीनों सीरीज में, इसलिए आंख से देखकर नहीं होता है, समझना पड़ता है। जब भी ऐसा सवाल आए कॉम्प्लेक्स है, इससे पता नहीं चलता चार्ज यहां से जाएगा तो कुछ इधर भी जाएगा, चार्ज कुछ इधर भी जाएगा। जो यहां से गया वो चार्ज फिर दो रास्ता बट गया, इधर और इधर, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। यहां से जो चार्ज आया उसके लिए चूंकि पहुंचना यहां है तो वो वापस लौटेगा नहीं, तो वो इधर जाएगा। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो बताए थे, तो काफी लेंदी हो जाएगा। देखिए इसको टेक्निक से ही हम बनाते हैं, ज्यादातर कोशिश करना टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब टेक्निक नहीं समझ में आएगा तब उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखिए क्या करेंगे। यहां पर
इस जगह कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं जैसे हम ए, जगह नाम देते हैं बी, और हम फिगर को अरेंज करते हैं। ये हमारा इस कैप्चर का नाम देते हैं हम पहला, इस कैप्चर का नाम देते हैं दूसरा, इसका नाम देते हैं तीसरा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। एक छोर एम है, एक छोर एन है। पहला का एक छोर, एक चीज सीख लीजिए, एक चीज सीख लीजिए, यहां सीखने वाली बात है। यहां से यहां तक कोई कैपेसिटर है नहीं है, मतलब ये एम है, ये भी एम में समझिए। और यहां इस देखिए, यहां मेमोरी लिखिए, यहां पर कोई कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर नहीं है। मतलब अगर ये एम है तो ये भी पॉइंट एम है, क्योंकि डायरेक्ट वायर से जुड़ा हुआ है, पीछे कोई कैपेसिटर नहीं है। अब इसमें है, इसमें है तो हम इससे क्या बात कर रहे हैं, हम यहां से यहां तक हम इस तार से जोड़ दिए, ये एम है तो ये भी एम है। वही बात, ये एन है, ये एन है, और यहां से कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये भी एन ही है। एम एन बना लिया। पहला का एक छोर एम से, एक प्लेट एम से और एक प्लेट एन से। दूसरा का एक प्लेट एम से, एक प्लेट एम से, लेकिन एम से, और एक प्लेट एम से। और तीसरा का एक प्लेट एम से और एक प्लेट एन से। ठीक है, तो आपको सीरीज लग रहा था ना, देखिए क्या है, देखिए सी, यानी वी एम माइनस वी एन आप इस रास्ते से निकालिएगा तो जो आएगा वही वी एम माइनस वी एन इधर से भी है, वही वी एम माइनस वी एन यहाँ भी है। इन तीनों से पोटेंशियल डिफरेंस समान है, यानी तीनों किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल में हो गया कि सी करना क्या हो गया, सी प्लस यानी 3C। देख रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा था आपको सवाल, नोट कर लीजिए। अब देखिए, पहले वाले सवाल में हमने थोड़ा चेंज कर दिया, यहां एक कैपेसिटर और लगा दिया है। अब क्या बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। क्या अब ये पॉइंट एम है ना, क्या ये पॉइंट एन होगा, नहीं होगा, यहाँ कैपेसिटर आ गया, इसलिए एम है, ये कुछ और है, नाम दे देते हैं इसका कुछ, मान लीजिए ये ए है। और देखिए ये एन है, यहां से यहां तक कुछ नहीं है तो एन हुआ, और यहां भी बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वायर से जुड़ा हुआ है, ये एन है, यानी ये एन है, लेकिन ये अब एम नहीं रहा, बदल गया, क्यों, कि कैपेसिटर आ गया। अगर इसमें भी कैपेसिटर आ जाता तो ये भी बदल जाता। देखिए क्या होगा, नाम देंगे एम एन, इसका एक प्लेट एम से, एक प्लेट ए से, ये कहीं है, ये ऊपर वाला का भी किसका दिखाया, हम ऊपर वाला का नाम दे देते हैं, आपको धोखा ना हो जाए, वन का, ये वन का, वन को दिखाए एक एम सेकंड। अच्छा, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। 2 का एक एम से, एक एन से, 2 का एक एम से और एक एन से। ये 2 वाला हो गया। 3 का एक एन से और एक ए से, एन से और एक ए से, एन यहाँ है, देखिए ऐसा कर देते हैं, एक ए से और एक एन से, ये जुड़ गया, मतलब यानी हो गया। और ये हमारा किसका हुआ, 3 का। और 4 वाला का देखिए, सब सी है, ये नहीं गड़बड़ाइएगा। और ये 4 का देखिए, एक ए से और एक एन से, एक ए से और एक एन से, 4 का एक ए और एक एन से, एक ए से जोड़ दिया और एक एन से जोड़ दिया। थोड़ा अच्छा होने के लिए ऐसे कर देते हैं, दोनों को पहले एक कर देते हैं और तब ऐसे एन से कर, ठीक है ना, ये भी यहां से एन से जुड़ गया। अब सोचिए, इसका भी कैप्शन सी है, ए से ये कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होता है, ये तो कौन सा पॉइंट है, एन है,
VA माइनस VN इस रास्ते से निकालिए। अब VA माइनस VN इस रास्ते से निकालिए। दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, इस दोनों से, यानी दोनों किस में हो गया? पैरेलल। किस में हो गया? पैरेलल। दोनों किस में हो गया? पैरेलल। पैरेलल में होगा तो C और C पैरेलल क्या हो जाएगा? 2C। अब फिगर कैसा हो जाएगा हमारा? ये M है, ये C है, ये N है। ध्यान दीजिए, ये C है, ये A है। ये देखिए A और N के बीच में एक बन गया, A और N के बीच में दोनों मिलकर एक बन गया 2C। ये 2C N हो गया नहीं? N है। अब सोचिए, जो चार्ज एक बार इस रास्ते में चल दिया, वो इस रास्ते से होते हुए आपको तो N पर निकालना है, M और N के बीच में, तो इस रास्ते से यहां से होते हुए तो N पर पहुंचेगा, यानी इस दोनों से सेम चार्ज गया, यानी दोनों किस में हो गया? सीरीज में। समझ रहे हैं? सीरीज में होगा तो कितना हो जाएगा? C यानी C1 इंटू C2, C2 क्या है? 2C, बटा C1 प्लस C2 यानी C प्लस 2C, यानी 2C/3 इसको सॉल्व कर दीजिए। अब कैसा फिगर हो गया हमारा? देखिए नीचे, ये M है, नीचे बनाता हूं, ये C है, ये N है। और ये देखिए M से ऊपर वाला लाइन में M से N तक में एकमात्र 2C/3 है। M से एकमात्र है 2C/3। अब देखिए M से N तक इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से, दोनों रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा? ये M से N तक 2C/3 प्लस, दोनों पैरेलल हो गया ना, VM माइनस VN ऐसे निकालिए, ऐसे पैरेलल में जुड़ जाता है दोनों, क्या होगा? 5C/3। तो सीरीज पैरेलल फोटो देखकर नहीं समझते हैं, सेम चार्ज आएगा सीरीज में और सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पैरेलल में, ऐसे सोचते हैं। अब एम करीम का एक चैप्टर है, मैं नाम देख के बोलता हूं, एक चैप्टर है पेज नंबर 426 में, एम करीम में पेज 426 में उस पूरा क्वेश्चन से सब बनेगा आपसे, आप उसको बनाइएगा। वैसे तो अब सब पीछे का चैप्टर सभी बन जाएगा, यानी आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग इंड है, केवल एक वैन डी ग्राफ जनरेटर बताना है। हम और भी कुछ क्वेश्चन कर करके आपको दिखाएंगे अभी। तो आप नोट कर लिए होंगे, आज यही तक रहने देते हैं, एक क्लास और हम प्रॉब्लम बना के दिखाएंगे अगली क्लास में। उसके बाद जा करके फिर जो है सो आगे हम लोग का नया टॉपिक सो करंट से शुरू होगा, वैन डी ग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद। ओके।